शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो करना क्या है, हमने प्रैक्टिस करनी है। मरने से पहले मरने की प्रैक्टिस। आप कहेंगे खालिद साहब ये आप क्या कह रहे हैं? करते हैं तो मौत की तैयारी भी करनी है हमने। अब वो कैसे करनी है? और कभी आपने ये नहीं सोचना कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। भाई साहब, अल्लाह ताला ने जुमा उठाया हुआ सबका। हम कुछ भी नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं। जो इस दुनिया में आया है, जब तक उसने ज़िंदा रहना है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको रिज़्क भी देना है, उसको हर चीज़ देनी है। आगे उसके अमाल हैं, उसका किरदार है। जितना वो अपने रब के साथ ज़्यादा जुड़ेगा, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, और उससे दुआएं मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआओं के मुताबिक, उसके अमाल के मुताबिक उसको इस दुनिया में रिज़्क भी देंगे, घर भी देंगे, गाड़ियाँ भी देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कई माँ बाप एक गरीब ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी औलाद को अल्लाह ताला इतना अता करता है, इतना अता करता है कि कभी कभी ये सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि यार आज उसका माँ बाप ज़िंदा होता तो कितना खुश हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ अ ड्रीम। वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना है और हर वक्त मौत की तैयारी में रहना है। अब वो तैयारी कैसी है? वो तैयारी ऐसी है कि ऐसे ही समझें कि ना जाने कब वक्त आ जाए हम इस दुनिया से चले जाएं, और जो कुछ हमारा है इस दुनिया में, जो कुछ भी आने के बाद मिला हमारी ज़िंदगी में हमें, ये हम सब छोड़ कर चले जाएंगे। हमारे साथ कुछ नहीं जाना, सबको हमने छोड़ना है। यहाँ तक कि अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माल को, अपने घर को, यानी कि सब चीज़ों को। कोई चीज़ कब्र में साथ नहीं जानी। तो करना क्या है, हमने प्रैक्टिस करनी है। मरने से पहले मरने की प्रैक्टिस। आप कहेंगे खालिद साहब ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं आपको, जैसे हर चीज़ की हम दुनिया में रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई काम भी करना हो, कुछ सीखना हो, कहीं पे हमने इंटरव्यू देने जाना हो तो पहले हम बैठ के उसकी तैयारी करते हैं। तो मौत की तैयारी भी करनी है हमने। अब वो कैसे करनी है, मैं आपको अपनी नाक़स अकल के मुताबिक बताता हूँ कि इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। हाँ, सामान रखो, अपना घर बार रखो, लेकिन उतना रखो जितनी आपको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। और कभी आपने ये नहीं सोचना कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। भाई साहब, अल्लाह ताला ने जुमा उठाया हुआ सबका। हम कुछ भी नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं। जो इस दुनिया में आया है, जब तक उसने ज़िंदा रहना है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको रिज़्क भी देना है, उसको हर चीज़ देनी है। आगे उसके अमाल हैं, उसका किरदार है। जितना वो अपने रब के साथ ज़्यादा जुड़ेगा, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, और उससे दुआएं मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआओं के मुताबिक, उसके अमाल के मुताबिक उसको इस दुनिया में रिज़्क भी देंगे, घर भी देंगे, गाड़ियाँ भी देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कई माँ बाप एक गरीब ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी औलाद को अल्लाह ताला इतना अता करता है, इतना अता करता है कि कभी कभी ये सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि यार आज उसका माँ बाप ज़िंदा होता तो कितना खुश होता। सो ये है कि ये सबको मिलना है। ये आपकी टेंशन नहीं है, आपकी परेशानी नहीं है। आपने अपना सोचना है और अपनी आखिरत का सोचना है। अगर आपने इस दुनिया में अपना और अपनी आखिरत का सोचना शुरू कर दिया तो माल और दौलत की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी आप पे, और फिर आप उतना ही रखेंगे अपने पास जितना आपको ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के साथ आप ज़िंदगी बसर करेंगे। और जो आपके पास एक्स्ट्रा होगा उसको अल्लाह की राह में, अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह के बंदों पे आप खर्च करेंगे। और जब आप अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करेंगे ना, अल्लाह के दिए हुए में से, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मेरे दिए हुए में से खर्च करें। दिया अल्लाह ताला ने है, हमारी इसमें कोई खूबी नहीं, कोई कमाल नहीं है। तो उसके दिए में से खर्च करें। जब आप खर्च करेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में कोई कमी नहीं होने देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ज़िंदगी गुजारी कि जैसे एक मुसाफिर।
یہاں تک کہ اگر مہمان آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھجواتے تھے صحابہ کے پاس کہ کسی کے پاس اگر گھر میں کھانا ہے تو میرے ہاں مہمان آیا ہوا ہے اس کے لیے بھیجیں, یا آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کی خدمت کریں. یہ حالت تھی اس عظیم ہستی کی جس کے لیے اس کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور وہ ہمیں بتانے کے لیے اس طرح کی زندگی انہوں نے بسر کی اور بتائی تاکہ ہمیں اس چیز کا پتہ چلے. لیکن آج ہم اللہ اکبر یار, ہمارے تو آنکھیں نہیں بھرتی, ہمارا دل نہیں بھرتا. ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا نا, پوری جو دنیا ہے وہ ساری ہمارے گھر کے اندر آ جائے, اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ لے کے جاتے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں. اس لیے آج کا پیغام, اس سے پہلے والا ویڈیو بھی یہی تھا کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہیں. آج بھی میرا یہی پیغام ہے کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہیں. ایک پل کا, ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ کب یہ سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہو. میں نے یہاں پہ ایک مسجد میں, ہاں مسجد کی بات آئی ہے تو ایسا زبردست سسٹم ہے مسجدوں کا ماشاءاللہ. جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کے آس پاس تقریباً 6 سے 7 مسجدیں ہیں. جمعہ ایک بڑی مسجد میں ہوتا ہے, باقی مسجدوں میں 5 وقت کی نماز باقاعدہ باجماعت ہوتی ہے. بھائی جان سسٹم آپ دیکھیں, تمام مسجدوں میں صرف ایک امام مسجد ہے جو امامت کرواتا ہے, مؤذن نہیں ہے. اذان ہوئی اور اذان سب مسجدوں میں جو 7 مسجدیں ہیں یہاں پہ ان 7 میں اکٹھے نہیں ہوتی ہے اذانیں. انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے, ایک مسجد میں اذان ہوگی اور وہ بھی آٹومیٹک ہی ریکارڈنگ ہے. میں گیا مسجد میں جب اذان ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں آج مؤذن کو دیکھوں جو اذان دے رہا ہے سوری. تو وہاں پہ میں جب اندر گیا تو وہ آٹومیٹک اذان چل رہی تھی ماشاءاللہ. اور ہر مسجد میں اذان نہیں ہوتی, ہر مسجد کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ عصر کی نماز اس اذان جو ہے وہ اس مسجد میں ہوگی, فجر کی اذان اس مسجد میں ہوگی, ظہر کی اس میں, مغرب کی اس میں اور عشاء کی اس میں. وہ آٹومیٹک سسٹم ہے. اس آٹومیٹک سسٹم میں وہ خود ہی آٹومیٹک اپنے ٹائم پہ اذان شروع ہو جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے, اور جماعت کھڑی ہونے سے 5 سے 6 منٹ پہلے امام صاحب تشریف لاتے ہیں, وہی اقامت کہتے ہیں اور جماعت شروع ہو جاتی ہے. اور مسجد کے اندر آپ انٹر ہوں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اے سی فل چل مسجد, اور خوشبوئیں بخور چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اندر سے آپ کو ایسی زبردست خوشبو آئے گی ماشاءاللہ. کیا بات ہے یار, تو اتنا دل خوش ہوتا ہے یہاں پہ یہ سسٹم دیکھ کے. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ سسٹم ہو اور کتنی رحمت اور برکت ہو وہاں پہ. تو آپ نے اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنے کی کوشش کرنی ہے. اگر نہیں رہ رہے تو کوشش کرنی شروع کر دیں آج سے. وہ چیزیں جو فالتو ہیں, جو آپ کو نہیں چاہیے, وہ اللہ کی راہ میں ان کو نکالیں, اپنے رشتہ داروں کو دیں, اور اس خاص چیزوں کے ساتھ زندگی بسر کریں جن کی آپ کو ضرورت ہے. اور بہت دل میں طمع اور حسرت اور ہوس نہ رکھیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ اس دنیا سے جب جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے. اس کے ساتھ ہی خالد احمد کو اجازت دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور اگر میری باتیں اچھی لگیں تو لائک اور شیئر آگے ضرور کر دیجیے گا, اور اگر بری لگیں تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آئی لو یو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.